Good morning students. In today's video we started chapter 2nd from social science of class 3rd, Big Bang and the universe. Chapter 2nd from class 3rd of SS. Let's start. In previous class we have already learned about the earth. We know that the shape of the earth is round. In previous chapter, इससे जो पहले चैप्टर था उसमें पढ़ा था आपने अबाउट अर्थ कि अर्थ एक अर्थ है. अर्थ का शेप कैसा होता है? राउंड, मतलब गोल. इट इज़ अ ह्यूज इन साइज. और अर्थ बहुत बड़ा होता है. ह्यूज मतलब बड़ा, बहुत बड़ा. ह्यूज इन साइज और अर्थ बहुत बड़ा होता है और राउंड शेप में होता है. बट अ साइंटिस्ट सेज दैट द अर्थ इज़ जस्ट अ टाइनी डॉट. टाइनी मतलब छोटा एकदम. टाइनी डॉट इन द बिग सी ऑफ अवर यूनिवर्स. लेकिन जो साइंटिस्ट है वो कहते हैं यूनिवर्स होता है ब्रह्मांड, जो अपने आकाश में होता है उसको बोलते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स. कि वहाँ पे अर्थ एक छोटा सा टाइनी स्पॉट, मतलब एक छोटी सी चीज़ जैसा दिखता है. अर्थ अपने लिए बहुत बड़ा अर्थ है और अर्थ राउंड है, लेकिन फॉर साइंटिस्ट कि वो यूनिवर्स का एक छोटा सा डॉट है अर्थ. इन द अर्ली मॉर्निंग वी सी अ ह्यूज बॉल ऑफ लाइट. दिस इज़ अवर सन. और जब मॉर्निंग में अपन उठते थे अपन को एक बड़ा सा गोल दिखता है, बॉल टाइप दिखता है जिसमें बहुत सारी लाइट होती है, मतलब उसमें येलो कलर की लाइट होती है, और वो क्या होता है? सन. इट इज़ अ मैनी टाइम्स बिगर दैन द अवर अर्थ. और जो सन है वो अपने अर्थ से बहुत बड़ा साइज़ में है, अर्थ से काफ़ी बड़ा है साइज़ में. इन द नाइट वी सी मैनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई. शाइनिंग मतलब जो चमकता है, चमकने वाली चीज़. और नाइट में अपन को बहुत सारी चीज़ें चमकनी दिखती, जैसे स्टार चमकते हैं. कहाँ पे? स्काई में. दीज ऑल आर द हेवनली बॉडीज़. और जो स्टार हो गए और बाकी चीज़ें जो चमकती है आकाश में, जो नाइट के टाइम में जो स्काई में चीज़ें चमकती है वो हैवी बॉडीज़ होती है और वो स्टार्स वगैरह होते हैं. दीज हेवनली बॉडीज़ कैन बी डिफ्रेंशिएट इंटू स्टार्स, प्लैनेट, मून्स, एस्ट्रॉयड्स, कमेट्स एंड मेट्रोइड्स एक्सेट्रा. और वो जो चीज़ें शाइन करती है रात में स्काई में वो क्या होते हैं? स्टार्स होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं, मून होते हैं, एस्ट्रॉयड्स होते हैं, कमेट्स होते हैं एंड मेट्रोइड्स होते हैं. अवर यूनिवर्स, अपना ब्रह्मांड. अवर यूनिवर्स इज़ अ लार्ज एंड अनइमेजिबल एक्सपांस ऑफ स्पेस. और ये जो एक्सपांस होता है मतलब फैला हुआ. अपना यूनिवर्स बहुत ही बड़ा स्पेस है. अपना यूनिवर्स, अपना जो ब्रह्मांड है ऊपर आकाश में, वो बहुत ही बड़ा है. इट कंटेन्स डस्ट, गैस, क्लाउड्स, गैलेक्सीज, लाइफ एंड लाइट. और जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में डस्ट है. डस्ट मतलब डस्ट है, गैस है, कोई तरह की गैसेस होती है, क्लाउड्स है, गैलेक्सीज होता है आकाश गंगा, जो चीज़ें होती है आकाश में. और जो गैलेक्सी और यूनिवर्स में गैलेक्सीज बहुत सारी होती है, मतलब इन वेरी हाई अमाउंट बहुत सारी गैलेक्सी होती है. कहाँ पे? यूनिवर्स में. ब्रह्मांड में जो चीज़ें चमकती है और बहुत सारे मतलब अलग अलग चीज़ें, जैसे कुछ पार्टिकल्स हो गए, कुछ गैस हो गई, कुछ डस्ट हो गए, मतलब ये सब. और गैलेक्सी में क्या होता है? कुछ पार्टिकल्स हो गए, कुछ प्लैनेट्स आ गए, वो आ गए, कुछ अदर बॉडीज़ आ गई, कुछ जो ब्रह्मांड में है उनको गैलेक्सी बोलते हैं. लाइफ और लाइट. व्हेन मिलियंस ऑफ स्टार्स हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन टू मेक अ ग्रुप. और जो आकाश में, जो स्काई में, जो रात को जो ग्रुप ऑफ स्टार्स, मतलब स्टार्स का जो ग्रुप है वो एक साथ आके शाइन करता है इन अ फॉर्म अ गैलेक्सी. और वो जो सारे पार्टिकल्स मिल के शाइन वगैरह करते हैं, जो सारे पार्टिकल्स मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैलेक्सी. द यूनिवर्स कंटेन्स मिलियन ऑफ गैलेक्सी. और यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सी, जैसा मैंने आपको बोला है. वी लिव इन अ वन ऑफ आर्म्स ऑफ लार्ज स्पेल गैलेक्सी. और अपन एक बहुत लार्ज मतलब गैलेक्सी, उसके छोटे से पार्ट में रहते हैं. कॉल द मिल्की वे. उसको क्या बोलते हैं? मिल्की वे. वी इन इंडिया कॉल इट आकाश गंगा. और जो गैलेक्सी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे. क्या बोलते हैं? मिल्की वे. और इंडिया में उसको बोलते हैं आकाश गंगा. किसको? गैलेक्सी को. जैसा मैंने आपको बताया, गैलेक्सी को क्या बोलते हैं? आकाश गंगा. द सन एंड इट्स प्लैनेट्स लाई इन दिस क्वाइट पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी. और सन और जो बाकी प्लैनेट्स है वो भी किसका पार्ट है? गैलेक्सी का. मोस्ट साइंटिस्ट बिलीव दैट द यूनिवर्स बिगेन विद एक्सप्लोजन. और काफ़ी सारे साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो यूनिवर्स में ब्रह्मांड, और एक्सप्लोजन मतलब फूटना किसी चीज़ का.
तो किसी फूट के वो बनी हुई है यूनिवर्स, मतलब कुछ चीज़ फूट के उसके बाद वो यूनिवर्स बना है। वी कॉल दिस एक्सप्लोजन बिग बॉम। और जो एक्सप्लोजन होता है, जो फूटा हुआ जो चीज़ होती है, उसको क्या बोलते हैं? बिग बैंग। जैसे चैप्टर में दे रखा है स्टार्टिंग में बिग बैंग, उसको बोलते हैं बिग बैंग। दिस हैपन मिलियंस एंड मिलियंस एगो। और ये जो है बहुत साल, मतलब बहुत साल पहले हुआ था। इन दिस एक्सप्लोजन मैनी स्टार्स एंड अदर हेवनली बॉडीज वर फॉर्म। और उस धमाके से, एक्सप्लोजन मतलब फटना, धमाका जो भी होता है, और जो ये सब साइंटिस्ट सोचते हैं कि जो एक्सप्लोजन है, वो एक्सप्लोजन के कारण, फटने, किसी चीज़ के फटने के कारण स्टार और अदर जो हेवनली बॉडी है, मतलब प्लैनेट्स वगैरह, वो सब उनका निर्माण हुआ, मतलब फॉर्म वो बने। बिग फायर बॉल, द स्टार, बिग फायर बॉल्स। व्हेन वी लुक एट द नाइट स्काई वी कैन सी मैनी ब्यूटीफुल स्टार। और अपन जब डार्क में, डार्क मतलब अंधेरा, जब अपन स्टार्स इन अ डार्क नाइट, जब डार्क नाइट में, अंधेरी रात में अपन स्काई में देखते हैं तो बहुत सारे स्टार शाइन करते हैं। दीज आर सर्वल डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टार इन अ स्काई। और ये स्टार्स अलग अलग टाइप के होते हैं। सम आर वेरी बिग, सम आर वेरी स्मॉल। कुछ स्टार बहुत बड़े होते हैं, कुछ स्टार बहुत छोटे होते हैं। अवर सन इज ऑल्सो अ स्टार। और अब अपन सन को भी एक स्टार बोलते हैं, सन को भी एक स्टार बोलते हैं। फ्यू ऑफ द स्टार हैव फाउंड आर 100 to 200 टाइम्स लार्जर देन सन। और कुछ जो स्टार्स है वो सन से भी 100 to 100 टाइम्स ज़्यादा बड़े हैं। कुछ स्टार सन से भी 100 to 200 टाइम्स ज़्यादा बड़े। सम आर वेरी कोल्ड स्टार, सम आर स्मॉलर, सम आर वेरी कोल्ड स्टार स्मॉलर देन द अर्थ। और कुछ है जो ओल्ड स्टार है, और कुछ जो है वो अर्थ से छोटे स्टार्स है, मतलब अलग अलग टाइप के स्टार्स है स्काई में। स्टार आर बॉल्स ऑफ हॉट बर्निंग गैसेस एंड दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। और स्टार जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक बर्निंग हॉट गैस होती है, मतलब एक बर्निंग मतलब चलती हुई एक आग होती है, एक लाइट होती है स्टार में। समटाइम्स वाइल द वॉचिंग द स्टार वी केम अपॉन अ फिगर और शेप ऑफ स्टार ऑफ अ ग्रुप। और समटाइम अपन देखते हैं रात नाइट में, एक डार्क नाइट स्काई में देखते तो लगता है एक पूरे स्टार का ग्रुप बना हुआ है, एक इस तरह से पूरा एक ग्रुप बना हुआ है। दीज ग्रुप्स आर स्टार यूजली इन अ रिकॉग्नाइजेबल शेप और पैटर्न आर कॉल्ड कंस्टलेशन। और जो पूरा एक स्ट्रक्चर ग्रुप बना, जो पैटर्न बनी होती है, उसको कंस्टलेशन बोलते हैं। अ फ्यू ऑफ अ कंस्टलेशन आर एंड्रोमेड, साइनस, ओरियन, उर्सा मेजर, उर्सा माइनर। Traditionally, they are named after their apart from of identify with a mythological figure। और mythology figure के बाद ये सब mythology figures के बाद में इनका ये सब नाम पता चला। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, यहाँ तक। Your today's class work from this chapter is word meanings from chapter 2nd of SS from class 3rd. Your today's class work is word meaning। यूनिवर्स, जगत और ब्रह्मांड, जगत और ब्रह्मांड, जगत भी बोलते हैं यूनिवर्स को। शाइनिंग, चमकदार, जो चीज़ें चमकती है उसको शाइन, जो चमक रहा है उसको बोलते हैं शाइनिंग। एक्सपांस, फैला हुआ। गैलेक्सी, आकाश गंगा, जैसे मैंने आपको बताया। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिल्की वे। एक्सप्लोजन, धमाका, फूटना किसी चीज़ का। क्लस्टर, झुंड, किसी चीज़ का ग्रुप। शेप, ढांचा, किसी चीज़ का ढांचा बना हुआ हो। प्लैनेट, ग्रह। सैटेलाइट, उपग्रह। नेचुरल, प्रकृति, मतलब जो नेचुरल है, प्राकृतिक। टुडे इज योर क्लास वर्क इज दिस वर्ड मीनिंग एंड योर होमवर्क इज एक्सरसाइज ए। योर होमवर्क इज एक्सरसाइज ए। लेट्स फील इट। फर्स्ट, वी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज round. First answer is round. Second one, the universe contains millions of galaxies. Your second answer is C, galaxies. When we look at the night sky we can see many beautiful stars. जो नाइट में अपन देखते हैं स्काई में तो अपन को क्या दिखते हैं? स्टार्स। फोर्थ वन, द अर्थ एंड ऑल द अदर प्लैनेट गेट लाइट एंड हीट। इसका करेक्ट आंसर है हीट, बट यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रखा है तो मैंने यहाँ गिफ्ट को कट करके हीट लिखा है। इसका करेक्ट आंसर है हीट, बट यहाँ पे नहीं दे रखा ऑप्शन में तो मैंने गिफ्ट को कट करके हीट लिखा है, तो करेक्ट आंसर इज हीट। फिफ्थ वन, द प्लैनेट, द लाइट्स ऑफ द सन, द प्लैनेट रिफ्लेक्ट्स द लाइट ऑफ द सन। फिफ्थ आंसर ए। योर टुडेज क्लास वर्क इज वर्ड मीनिंग्स फ्रॉम चैप्टर 2nd of SS from class 3rd and your homework is exercise A. Thank you.